एक घंटे में याद होगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर। नहीं कोशिश करते हो, इसमें कुछ ये याद नहीं होगा, समझ नहीं आता। कोशिश करोगे हर चीज याद होगा। कौन सा बड़ा चीज है? ठीक है, पढ़ो, बहुत जरूरी है। बिना पढ़े जीवन में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बात मैं करता हूं। पुराना जो स्लाइड है, मैं वो सब इस पे लास्ट में मिस्टेक से पढ़ाऊंगा आपको। पुरानी जो ग्रुप हो रहा है वो कौन सा वाला है? नहीं एक तो शुरू आया तो कौन सा नहीं आ एक मैं जब हम सुरक्षा वाले क्यों टाइप कर दी हो तो से दो बार टेस्ट हुआ है ना, इधर सेम से दोनों सेम ही बोर्ड कुछ ऊपर नीचे है। इसमें चेक कर लेता हूं। चलो ध्यान देंगे बढ़िया से। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग को कल जो पढ़ाया था वो आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है बेटा, पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाता है, पर कोशिश करो एटलीस्ट जो स्टार्टिंग का जो बेस फ्रैक्शन है 1/2 1/3 2/3 बोल भी कर रहा हूँ तुम लोग को, है ना। 2/3 या 4/3 4/3 क्लास करनी पड़ेगी, निकालना ही पड़ेगा, या याद करने से थोड़ा सी नहीं। तो कोशिश करो धीरे धीरे याद करते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो अब कुछ बातें समझते जाना ध्यान से। एक बात और समझाई दूं आप लोग को, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो कल आप लोगों को जो बता रहा था उसको थोड़ा सा 2 मिनट और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति है अमन नाम का, ये अमन का जो इनकम है, तनख्वाह है, वो तनख्वाह मान लेते हैं 10,000 रुपया। कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है, और बढ़िया काम कर दिया अमन। तो इसका जो बॉस था वो कहा भाई कि तुम्हारे तनख्वाह में 16 से ही, हम 16 में लेते हैं, सिंपल लेते हैं, तुम्हारे तनख्वाह में 20% की वृद्धि कर देते हैं, 20% की वृद्धि कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब अमन का नया तनख्वाह क्या हो जाएगा, न्यू पेमेंट क्या हो जाएगा इसका? तो बेसिक से बात है, कैलकुलेशन करने का तरीका सीखना है। ये तो हम कर सकते हैं बहुत सरल से। अमन 10,000 कमा रहा था, उसका बॉस बोला भाई तुम बड़ा काम कर रहे हो, 20% एक्स्ट्रा बढ़ा के इनकम मिलेगा तुमको, तो अब नया पेमेंट क्या होगा? इसको बनाने की बहुत सारे तरीके हैं, मैं सब तरीके समझाता हूं। और कौन तरीका आपको ज्यादा यूज करना है ये समझ जाना। देखो एक बात बढ़िया समझो, शुरुआत में किसी को जितना भी तनख्वाह मिल रहा होगा हमेशा वो कितना परसेंट होगा? 100%। पहले आप ये समझो। ठीक, अब क्योंकि तनख्वाह उसका 20% बढ़ गया है, क्योंकि तनख्वाह उसका 20% बढ़ गया है, तो जो नया पेमेंट होगा वो कितना परसेंट होगा? 120%। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? शुरुआत में 100% था, अब 20% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो अब जो तनख्वाह मिलेगा वो पुराना तनख्वाह का 120% होगा। ठीक, तो पहला तरीका नंबर 1 कि भाई हमको पता है कि जो पुराना तनख्वाह था वो सदैव 100% होता है, तो 100% का 10,000, तो न्यू पेमेंट कितना हो गया? 120%। तो 100 समोसा का 10,000, तो 120 समोसे कितना होगा बेटा? 12,000। नहीं सॉल्व करने आता है, कर देता हूं। ये वाला 100 नीचे आएगा और ये वाला 120 यहां पर पूरा में जाएगा। 1 2 1 2 और ये 12 1 2 3 0, तो उसका नया तनख्वाह कितना होगा बेटा? 12,000। लेकिन पॉइंट मेरा यही है कि 20% की बजाय ऐसा होगा 16 से नहीं 2-3%। तो ऐसा बना पाते क्या हम लोग? ऐसा बना पाते क्या? संभव है क्या? नहीं बनता, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होता है हमको, है। तो अब अगला देखो ध्यान से जो समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि अगर आपको बोल दिया गया है 20% की वृद्धि, और 20% का फ्लेक्सिबल वैल्यू क्या होता है? एक बात याद रखना बेटा, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये आप लोग भी कल बताया था। नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू या मूल मान होता है, मूल मान होता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मूल मान होता है। ये जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला ओरिजिनल में
ओरिजिनल किसको बोलते हैं? पुरानी चीजों को बोलते हैं, हम तो डुप्लीकेट आने लगे हैं, है ना? तो ओरिजिनल को पुराना मान भी कह सकते हो, ठीक है? पुराना मान, पुराना वैल्यू, है ना? ओल्ड वैल्यू कह सकते हो, ठीक है? देखो अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन अगर जब भी कहे कि 20% वृद्धि हो रहा है तो याद रखना, ओल्ड हमको अगर 5 इकाई मिल रहा था, ओल्ड पुराना जब पैसा हमको नहीं बढ़ा था तब हमको कितना इकाई मिल रहा था? 5 इकाई, यूनिट बात कर रहा हूं। जब हमारा तनख्वाह बढ़ गया, जब हमारा तनख्वाह बढ़ गया तो पुराना 5 इकाई तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1 इकाई बढ़ रहा है, तो अब हमको टोटल कितना इकाई मिल रहा है? 6 इकाई। इसी को डायरेक्टली समझना है कि जब भी कभी ऐसे 20% वृद्धि बोल दे तो पहले अगर 5 मिल रहा था तो 5 में 1 बढ़ा दो, अब कितना मिलेगा? 6। तो प्रश्न में हमको बोला है कि पहले तुम्हारा तनख्वाह 10,000 था, पहले तुम्हारा तनख्वाह 10,000 था, मतलब 5 इकाई का मान 10,000 था, तो बाद में कितना हो गया बढ़ने के बाद? तो बढ़ने के बाद कितना हो गया है? 6 इकाई। तो 10,000 बटे में 5 और ये पूरा में 5 से काटोगे बेटा तो 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3 और 6 में कितना होता है? 12। तो इस तरीकों को समझना है, ये तरीकों को नहीं समझना, ये कॉन्सेप्ट के लिए कैसे होता है समझाने के लिए बताया इसको। थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी कभी तुमको बोलता है कि इतना वृद्धि हो गया है तो नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, पुराना वैल्यू होता है, और उसमें जोड़ दो तो ये वाला क्या होता है? नया वैल्यू होता है। इस बात समझना है आपको। 5 इकाई का 10,000, 5 इकाई का 10,000 और 6 इकाई का 12,000। अब इस बात को उल्टा समझेंगे थोड़ा सा। मान लो क्वेश्चन ये कहता कि अमन का पेमेंट 20% बढ़ने के बाद 12,000 हो गया। 20% बढ़ने के बाद 12,000 हो गया, तो स्टार्टिंग में कितना था? इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में पेमेंट कितना था? बना लो इसको, कैसे नहीं बताओ? यही 20% पता है ना हम लोगों को, तो 20% का वृद्धि का 1/5, 1/5 होता है, प्लस 2/5 होता है ना, ये भी समझ लेंगे। तो शुरुआत में 5 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 6। तो हमको क्या बोला है? 20% बढ़ने के बाद 12,000 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? 6 इकाई का 12,000 है सर, शुरुआत में कितना था? 5। तो 5 इकाई का कितना होगा? सॉल्व करोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 10। तो इसी बात को समझना है कि बहुत बात बता रहा हूं लोगों को, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई भी परसेंट दे दे उसका फ्रैक्शन लिखेंगे, किसी परसेंट का फ्रैक्शन लिखेंगे, नीचे वाला पुराना होता है और दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए एक बात और समझना है। मान लो एक चीज सब साथ समझ लो, मान लो जो 20% वृद्धि बोला है, 20% से वृद्धि बोला, मान लो कहता कि भैया तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा तनख्वाह 20% काटा जाएगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/5। तो भाई अगर कमी हो रहा है बेटा, तो पहले हमको 5 मिलता था, पहले ओल्ड हमको 5 इकाई मिलता था, क्योंकि बढ़िया काम नहीं कर रहे हो तो 5 इकाई में 1 इकाई माइनस कर दो, अब कितना मिलेगा आपको? 4। तो 5 इकाई का 10,000, 4 इकाई का 8। बात समझे समझे? तो कम होगा तो माइनस करना, ज्यादा होगा तो घटाना। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं लोगों से। मान लो कह दिया जाता है भाई, अगर मैं कहा 40% वृद्धि, ध्यान देना बढ़िया से, 40% वृद्धि, 40% का भिन्न मान क्या होता है? 2/5। तो जनरल क्वेश्चन ये है कि शुरुआत में उसको कितना इकाई मिलता था पैसा? अगर तो कोई कहते बेटा 40% बाद का वृद्धि हो गई तो शुरुआत में स्टार्टिंग में कितना यूनिट पैसा मिलता था? कितना इकाई? 5 इकाई। ठीक है ना? अगर 40% वृद्धि हो गया तो अब कितना मिलेगा? 7। 5 को जोड़ दोगे, बस इतना समझना था आपको। ठीक है, इसको मैं भाषा लिखो, लिख लो दो तरीके से।
कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा, खाली समझाने के लिए नहीं होगा, है ना। मेनली ये कॉन्सेप्ट इतना समझना है कि 20% वृद्धि के लिए 5 होता है, नीचे वाला मानना या होल पर्सन होगा या मूल मान होगा। वृद्धि बोलने पर दोनों को जोड़ दिया जाता है। इतनी सी बात सबको समझना है, बहुत ही आता है, कुछ कठिन रूल नहीं है। और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको चीजें धीरे धीरे समझाते रहूंगा। और ये सिखा रहा हूं बेटा, ये फ्रैक्शन वाला ही बहुत काम आएगा ना आपका। पूरा पूरा प्रोसीजर है पढ़ाने का, सिर्फ यूनिट नहीं होता है बेटा, पूरा। आगे हम लाभ में पढ़ेंगे 10 बार डिस्काउंट पढ़ेंगे, सब जगह काम आएगा। नीचे वाला क्रय मूल्य हो जाता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, है ना। तो सब जगह हम इसी फ्रैक्शन वैल्यू से ही बनाएंगे सब जगह, तो ध्यान समझना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कहानी है, पूरा दुनिया है, ऐसे ही बनाना है पूरा मैथ्स। तो इसको लाइटली लेना और कहीं समझ ना आए तो पूछ लेना, बार-बार कह रहा हूं। इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं कि पवन का तन इतना है तो बढ़ने वाला कितना होगा, ये जस्ट एग्जांपल समझाया आपको कैसे होता है कैलकुलेशन। हां, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, है ना। ये कैलकुलेशन करना है। चलिए बेटा, इसको फिलहाल इतना ही समझना था आपको कि अगर कभी भी परसेंटेज वैल्यू देता है तो उसको हमको फ्रैक्शन लाना है, नीचे वाले को पुराना मानेंगे, ज्यादा बोलेगा तो दोनों को जोड़कर करेंगे और कम बोलेगा तो दोनों को घटाकर ले लेना है। बस इतना सवाल आपको समझना है, बाकी कुछ खास नहीं है। जैसे कि मान लो अगर तुमसे बोल दिया जाता है कि 16 सही 2/3% की कमी आ जाती है, तो पहले कितना होगा बोलो? एडिशन हो गया, तो पहले कितना कहा होगा? 6 इकाई। पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या कहा होगा? 6 इकाई। तो कमी आ गई तो कितना होगा? 5 इकाई। समझ रहे हो बात? जैसे मान लो बोल दिया जाता कि भाई एक जींस लेने गए हो तुम लोग, वो 3600 रुपए का था, 3600 रुपए का था, उसमें डिस्काउंट चल रहा है। कितने डिस्काउंट चल रहा है? 16 सही 2.3% का कम करके बेच रहे हैं। अभी ऑफर चलने वाला है, बस जगह जगह है ना। तो मान लो एक दुकान है जो 3600 का जींस है, तो दुकान वाला कह रहा है कि मैं 16 सही 2.3% या फिर 16.66% में कम करके बेचूंगा। तो भाई आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट टाइम लिए कि भाई शुरुआत में 6 का था, शुरुआत में 6 की इकाई का मान 3600 था, क्योंकि 36 सही 2.3% कम कर रहा है। तो कितना कम कर रहा है? 6 में 1 कम कर रहा है, मतलब हमको कितने में देगा? वो 5 इकाई में देगा। तो 6 का 3600 तो 5 का 6 6 36 कितने मिलेगा हमको? वो 3000 रुपए हमको मिल जाएगा। आई बस आपको ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए। इसको बच्चों में पढ़ते थे हम लोग एक ही नियम, और इंग्लिश वाले यूनिटरी मेथड, है ना बेटा, पढ़ते हो सब क्लास 3 4 में। 6 इकाई का 3600, 6 समोसा का 3600 तो 5 समोसे का 3000। 6 को 36 बनाने में क्या गुणा किए? 600। तो 5 को 3000 गुणा करने के लिए क्या गुणा करें? 6। ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है, सब तरीके आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। चलो, तो मेरे हिसाब से इतना कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे होगे और फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर लिए होगे, ऐसा मैं मान लेता हूं। चलिए, अब हम यहां से कुछ बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पुराना पढ़ाया हुआ स्लाइड है, इस अपडेट नहीं करा पा रहा हूं, टाइम नहीं था, बाकी ये इंपॉर्टेंट है बेसिक समझने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यदि संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ देते हैं तो 900 प्राप्त होता है। इस स्लाइड को ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्लास में। 900 प्राप्त होता है तो वह संख्या मतलब मूल संख्या, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा? इफ 11 1 by 9% is added to the number, देखो पहले समझते हैं इसको, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कॉन्सेप्ट देखो। हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होगा? x होगा। लेट्स सपोज दैट नंबर बी x। अब कहा है वो नंबर में यदि संख्या में उसी का 11 सही 1/9% जोड़ देते हैं, प्लस बोलना है, ऐसा बोलना क्या बोलना है? यदि संख्या में उसी का 11 सही 1/9% जोड़ देते हैं, प्लस है ना, जोड़ देते हैं तो 900 प्राप्त होता है। लाइन को समझो। यदि कोई संख्या में उसी संख्या का 11 1/9% जोड़ देते हैं तो 900
900 प्राप्त होता है। जब भी जो प्राप्त होता है ना वो हमेशा बराबर के बाद होता है। इसको हल करोगे x प्लस x, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बोलो 1/9, इधर हो गया 900। इसको हल करोगे 9 इधर जाएगा, 9 एक कितना हो गया 10, 10x/9 इक्वल्स टू 900। एक जीरो खत्म, तो x का कितना हो गया 9 या 81। तो संख्या कौन सा है बेटा 810 है, 810 है। प्रूफ कर सकते हैं सर 810 संख्या 810, 810 का 1/9%, सर 11 से 1/9%, 900 आना चाहिए सर, नहीं आएगा तो गलत है। 9 से काटेंगे 9 या 81 90, 810 और 90 कितना होगा 900। तो 900 बराबर 900। तो इसको चेक भी कर लिए बेटा कि हमारा सॉल्यूशन क्या है सही। लेकिन एग्जाम हमें ऐसा नहीं करना है, तो राइट होता ही नहीं समझाने के लिए। देखो ये बनाना है बेसिकली, क्या सबको 11 सही 1/9% का भिन्न मान याद हो चुका है? याद नहीं है तो याद करेंगे। मैंने कहा था नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है। लाल दिख रहा है क्लियर? लाल दिखने के लिए क्यों दिखेगा? लाल क्यों दिखता है दूर से अच्छे से आपको? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। और कोई एग्जाम चले क्वेश्चन बेटा इसलिए स्ट्रीट लाइट में लाल का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि दूर से दिखता है। चलो तो नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू है और क्या कह रहा है? जोड़ने की बात कर रहा है। ध्यान समझना, जोड़ने की बात कर रहा है, ध्यान समझना। 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है? 1 होता है। तो 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है, जोड़ कितना हो रहा है 10। मतलब बात यह है बेटा कि हमको 10 का वैल्यू दिया है, 10 का वैल्यू दिया है, 9 का वैल्यू पूछा है। बस मेरी समझे नहीं समझे समझाता। देखो कोई भी ट्रिक कॉन्सेप्ट से आता है। कोई संख्या जो हमने x माना है यहाँ पर, इसको हम लोग इसी को मानेंगे 9। कोई संख्या में उसी संख्या का एक सही 9 का जोड़ दें तो कोई संख्या प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है ना जी। इसको काटोगे तो 9 एक कितना हुआ 10। तो ध्यान से देखो इतने का इतना कितना हुआ 9 1 10, ठीक है। ये जो 10 है इसका वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 900 दिया है। इतना तमाशा नहीं करना है, समझाने के लिए इसको समझाने के लिए ध्यान समझो। जब भी कभी कह दे कि कोई संख्या और उसी संख्या का 11 से 9% और कल समझाया था इसको निकालो नहीं तो आएगा बेटा। तो जब भी कोई संख्या का ये परसेंट बोल दे और जोड़ने की बात करेगा दोनों को जोड़ देंगे, अगर बस घटाने की बात होता दोनों को घटा देंगे। तो 9 + 1 कितना हुआ 10, मतलब 10 इकाई का मान दिया है 900 और ओरिजिनल वैल्यू कितना है 9। 9 का पूछा है 9 या 81 खत्म आंसर, बस एक लाइन। 10 का 900 तो 9 का 810, ठीक है। इसको बढ़िया से क्या इसको भी बिना बनाए टिक मार सकते थे? क्या इस प्रश्न को भी बिना हल किए कुछ किए बिना विकल्प से डायरेक्टली टिक मार सकते थे? हाँ या ना में आंसर कर दो पहले बाद में। क्यों कर सकते थे? क्योंकि हमको 11 सही 1/9 मतलब 9 का मान चाहिए था। तो 9 का मान चाहिए मतलब जो भी होगा वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए, 9 टेबल में आना चाहिए। क्या एक 9 टेबल में आता है? क्या एक 9 टेबल में आता है? क्या एक 9 टेबल में आता है? केवल 9 टेबल में यही आता है। तो सिर्फ आंसर क्या होता है 8। तो कभी कभी मिल सकते हैं, एक दो मिलेंगे नहीं मिलेंगे ऐसा बेटा। तो एक बार हमेशा विकल्प के नजर दौड़ा लेना।
कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि संख्या में उसी संख्या के कितना परसेंट ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन को समझना कि मैं सुना दूंगा, सेम ट्रिक लगाओगे तो हो जाएगा। इसमें क्लियर क्या बोला है, कोई नंबर है और उस नंबर में उसी नंबर को जो परसेंट ऐड करने पर कोई नंबर मिल रहा है, उस कंडीशन में दोनों को जोड़ करना है। इसी उल्टा बोल देता कि संख्या में 900 जोड़ते हैं उस परसेंट का तो स्वयं वही संख्या आ जाता है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो वर्डिंग को ध्यान रखना, रटने की कोशिश नहीं करना। बार बार बेटा समझ के आगे बढ़े बेटा। अगर तो सुना दो क्या को, अगर सेम जोड़ने की जगह घटाना बोलते तो क्या करते, 9 में से 1 घटा देते 8 करते। ठीक है बेटा, 9 में 1 में से 8 आता तो हम कहते 10 इकाई का 900 तो 8 इकाई का कितना, तो 900 बटे 10 डायरेक्टली कर सकते थे 8 निया 72। आंसर कितना होता 72। सेम क्वेश्चन में अगर जोड़ना ऐड की जगह घटाना सब्सट्रैक्ट बोलता तो ये आंसर होता हमारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, सेम क्वेश्चन है, एकदम डिटो क्वेश्चन बता दो आप, एकदम बता दो क्या होगा आंसर। 16 से ही 2.3% मतलब 1/6 है। 6 का मान निकालना है। विकल्प नहीं बना सकते तो विकल्प अच्छे से रखने वाला। पिछला बनाया है वैसे ही बनेगा बेटा। अच्छा 300, एकदम सिंपल है, बुद्धि लगाओ। अभी जो एसएससी के एग्जाम हुए थे वैसे क्वेश्चन आए थे बेटा, सिंपल रूट उसमें 90 लेके और से जानकारी बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन आ गए। क्या आएगा पता नहीं होता है आप लोगों को, और बहुत सारे रेशियो पे प्रयोग नहीं है हम लोग इधर। चलो क्या सब मेरा जो मटेरियल है घर जा चुका है, यहां नजर करना तो मैं 1/6 तो 6 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 7, मतलब 7 इकाई का मान दिया है 4200 और 6 इकाई का मान निकालना है तो डायरेक्टली 7 सकते हैं, 7 से 42 होते 3600 डायरेक्टली मान सकते हो। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है बेटा तो लोग कर लेते हैं 7 से काटे 600 बार में 6 छक्के 36 टाइम लगता है। ये तो समझ गए, दूसरा फटाक से बनना चाहिए। अगर पहला क्वेश्चन हम अच्छे समझ लिए 5 मिनट समय देकर, दूसरे क्वेश्चन में 10 सेकंड लगना चाहिए केवल। तो दिमाग को तेज करो, आप कुछ नया आ गया अचानक से कुछ मालूम रहेगा तो अंडरस्टूड है। और इस लाइफ में जल्दी खत्म करोगे तो मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन करा पाऊंगा बेटा, है ना कि मिस्टेरियस पढ़ना बहुत सारा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वो ये वही क्वेश्चन है, डेटा सेम है, सेम क्वेश्चन है, होगा बताएगा। इसको घटाने वाला बनाओ, चलो एक घटाने वाला बनाओ जल्दी से। तो देखिए नानी किसको ना विकल्प में थोड़ा सही मुझे नहीं मिलेगा लेकिन 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 है। क्योंकि सर घटाने बोला है, घटा दे, सब्सट्रैक्ट कह रहा है, मतलब सर 5 6 के घटा दो, 5 का वैल्यू दिया, 5 का वैल्यू दिया है 5 15, ओरिजिनल होता है सर 6 तो 5 15/5 गुणा में 6, 5 1 5 हो जाएगा ना, उधर आदि हो गया तो 515/5 गुणा 6। देखो बेटा 515 ऐसे कई बच्चे ऐसे काटेंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 के 15 ऐसे भी काटोगे, देखा काटना बेटा ऐसा है, गलत चीज है वो। अगर कभी जैसे बैक टू बैक नंबर कटता है क्रॉस से पहले की जगह हो जाता है ना, तो 5 एकम 5 और 0 लगा देना, ठीक है, जल्दी नहीं करना बेटा। तो 103 इसको काटोगे किससे कटेगा 103 से, और जब भी ऐसा 0 हो और मल्टीप्लाई करना हो उसका मल्टीप्लाई करना, 6 एकम 6 और 6 दिया 18 618। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत आसानी से बना लोगे, परसेंट बुद्धि से घुमा के लाके दे, है ना, मिस्टेरियस में इसे घुमा के और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बस कांसेप्ट को बारीकी से समझते जाओ, कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा पूछते जाना।
मेरी कॉल बोल दिया करो जी। सेम क्वेश्चन है। हाँ, इसका फिर से मैं बोलूं 1/7 है ना, घटा तो बोला है तो 7 में टॉप 6 का मान दिया हुआ है, 7 का मान निकाल लेना। सेम क्वेश्चन ये बना लो लास्ट एक। 37 नहीं 1/2% 37 सिस्टम होता है। हाँ 3/8 याद करो सबके साथ। 37.5% का मान होता है 3/8। कल ही बताया हूँ, पूरा सॉल्व पे बताया था इसको। पूरा मैं ग्रुप में शेयर भी कर दिया हूँ पूरा सब चीज। क्या ये प्रश्न पुराना जो हम पढ़े हैं वैसे ही है कि अलग है? कल ये सब प्रश्न पढ़े जो हम पुराना प्रश्न पढ़े हैं वैसा ही है कि अलग है? पहले ये नहीं चल रहा, अलग दिख रहा है ना तुम लोग की आंखों में कि वैसी लगता है तुम लोगों को? वैसी लगता है सर? अलग है बेटा। ये देखो क्या बोला है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 37 नहीं 1/2% में किसी संख्या के 37 नहीं 1/2% में 50 जोड़ोगे तब वह संख्या मिलेगा। देखो समझना, कोई संख्या हम क्या मान लिए x, उस संख्या में उस संख्या का 37.5% में 550 अगर जोड़ते हो तो क्या मिलता है? वही संख्या मिल जाता है। ये बनाने आना चाहिए बेटा ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पांचवी कक्षा से। यदि किसी संख्या में यदि संख्या के 37.5% में 550 जोड़ देते हैं तो वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, जो प्राप्त है बराबर के उधर है बेटा। तो मूल संख्या ज्ञात करो, मूल मतलब x ज्ञात करो। इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे और फिर बताऊंगा कैसे करना है, समझना। x गुणा 3/8 प्लस 550 और प्लस x, ये सॉल्व करेंगे बेटा। इसको 8 को इधर फेंकोगे तो नहीं, वो इधर फेंकेंगे, ये बराबर है ना, जाओ डायरेक्ट कटवा तो आ जाओगे। इस x को इधर ले आए बेटा, इस 5 पर फेंक दे, कोई दिक्कत किसी को? प्लस वाला ये बराबर है ना बेटा, ये प्लस में था इधर आ गया, ये 3x/8 था बेटा, 5 10 फेंक दिए तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस जाएगा ना जी। एक काम करते हैं, छोड़ो तुम लोग माइनस में घबरा जाओगे और आए पाए करोगे। एक काम करते हैं, 5 10 को रहने देते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं तो x - 3x/8 और रह जाता है। अब ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस वैल्यू को उधर फेंक दिए तो क्या होता है, पहला चीज ही नहीं है ये तो है। चलो तो 8 इधर गया, 3 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5x/8 बराबर 550, 5 से काटोगे 110, तो x वैल्यू कितना आ गया? 880। तो संख्या क्या है बेटा? 880। सिंपल कौन सा बेटा? 880। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखो जब ध्यान से देखना एक बात, ये छापा बेटा 37.5% का जो मान होता है वो 3/8 होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है ना। हम जो ट्रिक लगा रहे थे उसमें क्या बोल रहा था कि कोई संख्या और उस संख्या का 37.5% जोड़ने पर ये प्राप्त होता है। तो 8 और 3 को हम क्या कर रहे थे? जोड़ दे रहे थे। यहां पर हम लोग कुछ हम पढ़ नहीं सके, चैप्टर लागू है, जोड़ देखो है, ठीक है ना। 8 3 11 का वैल्यू क्या दिया है हम लोग को? 550। एक बार बता रहा हूं कहां पर होगा 550 और 8 यूनिट वैल्यू निकालते तो सॉल्व करते इसको, ये 50 हुआ और 5 थे 40। आंसर क्या आ रहा है? एक्चुअल आंसर क्या है? 880। तो ट्रिक से गड़बड़ हो गई नहीं हो गया? तो बात को ध्यान सुनना बेटा कि अब अगर आपको ट्रिक याद भी रखना है तो क्वेश्चन को समझते हुए याद रखना, ठीक है। देखो यहां पर क्या कहा है, किसी संख्या के 37.5% में 550 को जोड़ने पर
लेकिन जब उधर फेंक रहे हैं, जब इधर इसको नॉर्मली हम सॉल्व किए थे x into 3/8 और x को उधर लेकर आए थे तो 550 इधर जा रहा था बेटा, या इस वैल्यू को उधर लेकर गए, ध्यान देना ये 3x/8 को लेकर गए, तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो याद रखना बहुत जरूरी होता है बहुत सारी चीजों को। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बोल दे बेटा कि कोई संख्या का प्रतिशत, कोई संख्या के प्रतिशत में कोई संख्या जोड़ने पर, कोई संख्या जोड़ने पर वही संख्या मिल जाए, उस कंडीशन में जोड़ेगा, एडिशन बोलेगा, उसके बाद भी हम माइनस करेंगे। तो हम एक्चुअल में किसका वैल्यू दिया है, यहाँ पर 5 इकाई का वैल्यू दिया है। 5 इकाई का 550, 5 इकाई का 550, तो 1 इकाई का 110। तो हमको ओरिजिनल नीचे वाला तो सेम रहेगा 8, तो 8 गुणा 110 तो आंसर कितना हो जाएगा 880। याद रखो होता जल्दी से। देखो बेटा ये प्लान बी है और प्लान ए है, ठीक है बेटा। तो कभी प्लान बी गड़बड़ा जाए तो प्लान ए का सहारा ले लेना। इनके से लेवल में आंसर गलत निकाल रहा हूं, उसे दोनों सिखा देता हूं। क्लियर सर? चलिए देखो जब भी पर्टिकुलर संख्या का परसेंट ही जोड़ने की बात करें, पर्टिकुलर संख्या का परसेंट को नंबर जोड़ने की बात करें तो उस कंडीशन में घटाना होता है। क्यों घटाना पड़ता है कि अल्टीमेट ट्रांसफर करोगे तो माइनस ही हो रहा है ना। वो संख्या अल्टीमेट अगर ध्यान से देखोगे तो संख्या और उस संख्या के साढ़े सेंटीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसा हल्का सा चेक कर लेना उसको, है ना, कि कैसे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है जो संख्या और उस संख्या का 37.5% क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो रहा है। भले जोड़ने की बात कर रहा है लेकिन ट्रांसफर करने पर क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। इसलिए दोनों को घटाएंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस करके तो आगे बढ़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन है ये सब, है ना। 47% है ये, ऐसे निकालने आता है इतना बड़ा परसेंट नहीं आता है। आता क्या है तुम लोग, ये तुम लोग बनाओ। ये परसेंट किसका है, ये परसेंट किसका है, 1456 होता है ना। तो बताओ 14 सही 2/7 किसका था, 4/7। हाँ 1/7 का था। ये किसका होगा, 4/7। सोचा करो गवारो, सोचा करो। यहाँ से मैं चालू हो गया है। देखो एक बात और सिखा दूं साथ साथ। देखो बेटा क्या तुम लोग को 16 सही 2/3% का मान याद हो गया, क्या कहे 1/6। ये इसी को ले लेते हैं। क्या आप लोग को पहले सिंपल लेते हैं, 1/7 का मान याद है, 14 सही 2/7। क्या तुमको 100% का मान याद है, कौन 9 है, एक होगा ना, उसकी भी लॉजिक 200% का 500 में तुम लोग मजा आता है सर बटान बोलने में। 300% का होता है ना ऐसे। तो मैं तुमसे एक बात पूछा कि 116 सही 2/3% का मान कितना होगा। तो आप लोग अगर थोड़े से बुद्धिमान होंगे तो आपके नजरों में
क्या ये चीजें दिख पा रहा है कि 116 सही 2.3%, 100% और 16 सही 2.3% का योग है। अगर ये बात मेरे को और अच्छे से पता करना है तो 100% का 1 होता है और इसका 1/6 होता है, तो हल करोगे तो कितना होगा 7/6। आई बात समझ में? पक्का से। तो वैसे ही अगर 337 सही 1/2% है ना, प्रतिशत चिन्ह छूट गया है, तो इसको क्या आप लोग 300% प्लस 37 सही 1/2% करके 300 का 3 और 37 सही 1/2% का 3/8, तो 8 के 24 और 3 27/8। तो जो दिया है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 8। इसको नोट कर लिख लो, इतना कुछ ध्यान में रहेगा। और 200 अगर ये 216 सही 2/3 होता तो क्या करते 200 प्लस, है ना? प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। 200% है 2 प्लस कर देना, 300% में दिया है 3 प्लस कर देना, है ना? वो अंडरस्टूड रहेगा। इसका वैल्यू बताना पड़ेगा। जल्दी करो जी, करना जल्दी हो जाए। शनिवार टेस्ट को तैयार हो आप लोग ना? हम क्या तैयार हैं, जैसे आते हैं वैसे आएंगे, बनेंगे बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो छोड़ चल देते हैं। अगले टेंशन हो जाएगा सर हम लोग, तो नहीं बनेगा तो घर जाएंगे और दवा के खाते खाएंगे सर और फिर सो देंगे, टेंशन खत्म। ऐसा महसूस नहीं होता? स्ट्रेस से लगता है, मस्त थोड़ा सा मन करता है, जल्दी नहीं पड़ता है। अरे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मतलब अनुभव पूछ रहा हूं। कितना आंसर आया? 52.7। 214 है तो 2 प्लस क्या करोगे 1/7, 7 और 14 1 15/7। ठीक है, सही है। आगे बढ़ जाए जी, छापी होगा आपको। अब आ गया नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन। व्यापक था एक समय का, बेटा ये ना परिवार के हिस्सा है बस। जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, है ना? अब इसी क्वेश्चन को जब अभी मैं बता रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एग्जाम नॉर्मली आते थे अभी भी आते हैं, लेकिन इजी प्रश्न है शुरुआत के लिए, है ना बेटा? इसी यही क्वेश्चन का कठिन रूप अगले स्लाइड में दिखेगा आपको। तो अब ये समझ रहे होंगे तो अगला स्लाइड का कठिन क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट ये सेकंड लगता है बेटा, आप झपकी लो के आंसर आता है क्वेश्चन का। एसडी यादव नाम को बुक जानते हो? उस बुक में ऐसे प्रश्नों का ना हर प्रश्न को नया ट्रिक याद करता था, फिर मास्टर कहता हूं उसको। ये क्वेश्चन को हल्का चेंज कर दो, फिर क्वेश्चन कामिल करे कोई फार्मूला ट्रिक फार्मूला होता है, ट्रिक फार्मूला जो क्या करता है। ये ए है और ये बी है, ए बी से 20% अधिक है। ए जो है बी से कितना परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। ए इज 20% मोर देन बी। तो हम सही, अगर ए बी से ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है, तो बी ए से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। ये तो समझ रहे हो बेटा आप लोग? तो ये गलती से ये कहना कि ए अगर 20% ज्यादा है सर तो बी कम होगा, मतलब बी 20% कम होगा। ठीक है, कम तो होगा लेकिन कितना कम होगा ध्यान से देखो। पहला तरीका जो सब में लागू नहीं होगा, ए और बी बताते कहां है उसका। बी मान लेता हूं 100 कमाता है, बी मान लेता हूं 100 कमाता है और ए कहा है उससे 20% ज्यादा कमाता है, तो 100 का 20% 20 और 100 में जोड़ दो तो ए कमाता होगा 120। है ये बात समझ में आया? हमने मान लिया बी कमाता होगा 100 रुपए, तो ए कितना कमाता होगा 120। तो अब उल्टा करेंगे बेटा, कल का जो तीसरा और चौथा मॉडल लिखवाया था ना आप लोग को, उसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम है? मुझे बात बताओ जी, बी 100 है,
A 120 है तो B A से कितना कम है? 20 का। B A से 20 कम है सर। इससे A से 1/20 पूरा 100। 20 एक कम 20, 20 छक्के 120 और 1 में 6 का मान बोल दो राख से 16 सही बोला करो कमानो बोलने से याद रहता है। इतना एनर्जी उतार क्या करोगे? 16 सही 2/3%। कहना इनको कैलकुलेशन काम आएगा, लेकिन ऐसा हर जगह कर पाना मुश्किल होगा। फिर 20 है तो 120 लिख दिए, 25 पे 25 लिख दिए, 30 तो 31 लिख दिए, 40 पे 40 लिख दिए। तो मान लो कहेगा 337 से 1/3%, तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा लिखने में। अब उसी समझना है कि हम परसेंट से खेलेंगे सभी क्वेश्चन को। देखो 20% पहले लिख लो कितना होता है 1/5। सुबह लिख लो इसको। उसके बाद बिना हल्ला करे ए और बी को लिख देना, हल्ला नहीं करना। दोनों में ज्यादा कौन बोला गया? किसको बोला गया? ए को बोला गया। दोनों में ज्यादा किसको बोला गया है? ए को बोला गया है। तो नीचे वाला बी अगर 5 रहा होगा तो 5 में 1 जोड़ दो तो ए कितना रहा होगा? 6। क्या बात समझे? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से देखो, अगर ये 100 है और ये 120 है, 100 काटो 20 से 5, ये काटो कितना होगा? 6। तो 5 आ गया। तो कॉन्सेप्ट से बनाया। अब देखो A 6 है B 5 है, तो मुझे बता दो बेटा B जो है A से कितना कम है? किससे बात की जा रही है? A से। और 1/6 का मान कितना होता है प्रतिशत में? 16 सही 2/3। ऐसा करना है एग्जाम। समझे नहीं समझे इसको? फॉर्मूला हो आ गया, सॉल्व हो पाएगा, हो आ गया। अगर प्रश्न में अगर नहीं बोला है A B से 20% ज्यादा है, A B से 20% ज्यादा है, तो मुझे बता 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। ये जो संख्या है उसका 20% 1 होता है और उस संख्या अपने 20% जो संख्या है 20% ज्यादा है, तो कितना हो गया? वो 6 हो गया। मैं इसी को ऐसा कह दूं, कैसे कह दूं सर कि कोई संख्या 5 है और 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा का वैल्यू 6/5 होता है, बताया था। तो ये क्या करेगा बेटा? 6/5। तो 5 5 कटे कितना हो गया? 6। कहने की बात ये है बेटा कि 6 जो है ना 20 का 5 का 20% ज्यादा वाला वैल्यू है। तो इतना पंचायत नहीं करना, ऐसा याद रखना कि ए जाता है। कौन जाता है? ए जाता है। तो इसको 5 रख दिए और इसका 20% ज्यादा क्या होता है? 6 होता है। 5 1 6 जोड़ो ही आता है। तो ये ज्यादा था तो ए क्या कर लिए? 6 कर लिए। तो 5 हो गया बी, ए हो गया 6। अगर ए ज्यादा है तो बी कितना कम पूछेगा? ए ज्यादा है तो बी कितना कम पूछेगा? तो कितना कम है? 1 कम है। किससे कह रहा है? ए से। किससे कह रहा है? ए से। तो ए अब कितना हो गया? 6। 1/6 हल कर दिया आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो तो और क्लियर हो। बताओ केवल 2 वैरायटी है, ऐसे 12-15 वैरायटी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद एग्जाम में 16 वैरायटी आएगा। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बार-बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट जो डालो ये क्वेश्चन बन गया है, देखो क्या करते हैं इसको हम लोग। वो स्कूल होता था, कॉम्पिटिशन है, तो कॉन्सेप्ट को बारीकी से एकदम क्लियरली ऑब्जर्व करने की बात होती है। बहुत लोगों को मैथ बनाने मजा नहीं आता होगा, घर जाते हुए एग्जाम ओपन बनाए। ओके, जो मैथ्स वाले होंगे उनको बड़ा मजा आता होगा मैथ्स बनाने। ये फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि इंटरेस्ट मुझे मैथ्स बनाने मजा आता है। ये कंपटीशन के लिए बनाता हूं, स्कूल में बनाता हूं, लड़के पढ़ाता हूं, तो जेडब्ल्यू क्वेश्चन है ना, जेडब्ल्यू एडवांस क्वेश्चन वो बनाने मजा आता है। अब ये सब हो गया, इसको बनाते तो हां वो जब नया क्वेश्चन लेके आता है थोड़ा बढ़िया टाइप का, तो फिर ट्यूशन में अच्छा लगता है। और कई बार बेटा बच्चे आते हैं नहीं सारे सलास क्वेश्चन लेके नहीं बनते मेरे से भी, फैक्ट बात है। तो आप भी अगर घर में बना रहे हो, एक दो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हां बिल्कुल पढ़ा हुआ चीज है, एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं बना तो दिक्कत है। कुछ अजीब सा हार्ड क्वेश्चन आके नहीं बन रहा है, डरने की बात नहीं है, कई बार नहीं बनते हैं, प्रैक्टिस करते करते बन जाते हैं। चलिए हटा दे बेटा इसको, ठीक है ना।
गाड़ी लिखते तो कुछ ऐसा जो ज्यादा होगा ज्यादा कर देना, जो कम होगा कम कर देना। ज्यादा होगा तो कम पूछेगा, कम रहेगा तो ज्यादा पूछेगा। सेम क्वेश्चन को 2-3-1% बोला है ना, आगे जब मिस्टेक है सिर्फ 3-4% पूछेगा बेटा, कम से कम 2% तो मान चलो। चल इसको फटाक से बनाओ मत, इसको फटाक से बनाओ। चलो इसी बना लो, अचानक कटिंग हुआ तो बात होगी। इस क्वेश्चन हो गया इसका आंसर रट डालो इसमें। दो तो ऊपर वाला ये वाला मैं बहुत पूछा है। 20% ज्यादा तो 16 से इंक्लूड 3% कम, और 25% ज्यादा तो 20% कम। यहाँ पे ये हिसाब होता है। 25% मतलब 1/4, तो 4 से 5, तो 5 से 4 1/5 20%। 20% ना, वो पाना नहीं है भैया। ये देखो को आगे बोलोगे देखो 25% बोला है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा बोल दो। अच्छा याद करो बहुत जरूरी है बेटा। अब ए है और बी है, अब क्लियरली बोला है कौन ज्यादा बोलो, ए ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है। तो यहाँ 4 कर दो, 4 में 1 जोड़कर 5 कर दो। समझे नहीं समझे? पक्का समझ गए? अगर a ज्यादा है, a अगर प्रतिशत पे ज्यादा है तो b प्रतिशत में क्या होगा, कम होगा। कितना कम है b a से बोलो, a से a कितना है 5, और 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%। समझे नहीं समझे? एकदम फालतू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट का समझो केवल। आधे एग्जाम में तो क्या कैसे क्वेश्चन, लेकिन इस साइड टेलीफॉर्म में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस पूछेंगे। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ केवल ए और बी बस है, ए बी सी आ सकता है, ए बी सी डी भी आ सकता है। तो ए और बी किस परसेंट देगा, बी और सी किस परसेंट देगा, तो ए बी सी हो जाएगा। और रेशियो का रूल लगाएंगे, रेशियो भूलना नहीं। फिर ए बी से परसेंट देगा, बी सी से परसेंट देगा, सी डी से परसेंट देगा। ए बी बी सी सी डी निकालेंगे, सबका रेशियो निकालेंगे, उसका जो प्रोसेस होगा। समझ रहे हो ना? तो ये बेसिक है, और अगला जो कहां पर है रेशियो। तो जो अगला जो स्लाइड्स जब हम सॉल्व करेंगे उसमें रेशियो और परसेंट का मिक्स सॉल्यूशन रहेगा। तो सब कॉन्सेप्ट को बारीक से पढ़ते रहो, टेस्ट होगा। सैटरडे को तो पढ़ रहे हो रेशियो आप लोग, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मानता हूं मैं, और परसेंट पढ़ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन, जब भी पेट्रोल कीमत बढ़ गया घट गया सब वैसे ही बनता है। देखो बता रहा हूं, प्रश्न पढ़ो एक बढ़िया से। पेट्रोल की कीमत में 16 सही 2.3% वृद्धि, 16 सही 2.3% का फ्रैक्शनल वैल्यू बोलो। हाँ, वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने परसेंट कमी करें कि खर्च ना बढ़े। सेम क्वेश्चन हम लाभ हानि पढ़ेंगे, इसका थोड़ा कठिन रूप जिसमें वैल्यू दिया रहेगा कि 205 लीटर का मिल जाता है ना, वहां करेंगे या सीधा करेंगे। देखो पहले और बाद भाई, पहले हमको कोई चीज 6 मिलता था, पेट्रोल में बढ़ गया तो कितना हो गया 7। ठीक है भाई, मूल्य में वृद्धि हुई है तो खपत कम करना पड़ेगा। तो पूरा एग्जांपल देख के डेटा देख समझाऊंगा लाभ हानि, फिलहाल उसकी डेट नहीं है। पहले 6 मिलता था, वृद्धि हो गया तो अब कितने मिला बेटा 7 में। जब मूल्य वृद्धि हो गया तो खपत में कितने कमी करना पड़ेगा 1 का। तो 1/7 पूरा 100, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। जैसे कि बात समझ में आया, वो आ गया वही तरीका तो है बेटा। उसमें क्या बता रहा हूं, 16 सही 2.3% की वृद्धि होगी। सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन चेंज है, सेम बनेगा। ठीक, पेट्रोल की कीमत में 16 सही 2.3% की बढ़ गई, वृद्धि हो गई बेटा। तो पहले जो हमको 6 मिलता था वो कितने मिलने लगा 7 में। अगर ये वृद्धि बोला है परसेंट में, तो आप परसेंट में क्या निकालोगे, कमी। जब कमी निकालोगे तो समझो, जब भी कमी निकालना है तो बड़े छोटे जाना। तो सुनो, जब भी कमी निकालना है तो बड़े से छोटे जाना, और वृद्धि निकालने बोलेगा तो छोटे छोटे जाना। अपने विषय कर जाएगा माइंड, क्योंकि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए बोल रहा है, कमी की जाए तो कमी की ओर जाओगे, ज्यादा से कम की ओर जाओगे, ज्यादा से कम की ओर जाओगे। तो 7 से 6 हो गया है तो कितना कम हुआ 1, और किसमें कमी कर रहे हैं बढ़े हुए रेट में 1/7। आंसर होगा 14 से 2/7। समझे बेटा?
बड़ा बनता है सॉल्यूशन ना, तरीका समझ जाओ कि कब सेकंड में आंसर आता है। बताओ चलो डाउट लग रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है ना पूछो, थोड़ा सा भी माफ करा के। सीधा कॉन्सेप्ट रखो, कमी की जाए तो बड़े से छोटे हो जाएंगे, वृद्धि की जाए तो छोटे से बड़े की ओर जाना। कमी की जाए बड़ा वैल्यू नीचे डाल देना, वृद्धि की जाए छोटा वैल्यू नीचे डाल देना। ये बातें याद रखो, कुछ लिख लो, अपने आप से याद होता है भाई। तुम लोग घर में कंफ्यूजन इसलिए होता है कि तुम लोग चीजों को लिखे नहीं रहते हो और घर सोचते हो। बातें जो बोलता हूँ सुनते समय बातों को अपने तरीके से छोटा लिख लोगे, कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। हो गया? ये अगला क्वेश्चन तुम लोग से बनना चाहिए अगर ये समझ लो। ये शक्कर के कीमत में 11.9% की रिडक्शन होता है, कमी होता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें? अब खपत बढ़ाना है, कंजप्शन इंक्रीज करना है, 12.5 1/9। ठीक है, 11 सही 1/9 कितना होगा? 12.5 कैसे हो गया? हाँ 12.5 का पूछो तो उसको गलत करेंगे ना तो ठीक है। देखो 11 सही 1/9% का फ्रिक्शनल वैल्यू 1/9। तो पहले और बाद, पहले शक्कर 9 में मिलता था, शक्कर कम हो गया तो कितने मिला? 8। अब तुमको एक बात सिखा देता हूं यहीं पर, मूल्य इज इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ खपत, प्राइस इज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कंजप्शन। ये सब बताने की जरूरत नहीं कि फिलहाल डायरेक्ट समझाना। फिर इसका मतलब ये होता है बेटा, मूल्य बढ़ेगा खपत कम होगा, मूल्य कम होगा खपत बढ़ेगा। अब ये आएगा ठंड का दिन आएगा, अब गर्मी का दिन भी मान लो, तो गर्मी के दिन में टमाटर क्या हो जाता है? थोड़ा महंगा हो जाता है, 80 रुपए किलो 60 रुपए किलो। तो हम जाते हैं और एक पौने लेके आते हैं, मूल्य वृद्धि हो गई, टमाटर का खाना चालू कर दिए और ठंड का दिन आएगा, है ना, 20 रुपए 5 किलो थैला भर लाएंगे, टमाटर खाएंगे। तो टमाटर का मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम हो गया, टमाटर का मूल्य घट गया तो खपत क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये जो रेशियो बनाए हैं ये किसका है? प्राइस का। अभी समझाता बाद में, लेकिन चलो कंफ्यूजन आ रहा है कि पहले जो हमारा 9 इकाई था, रेट कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो अब कितने मिलने लगा हमको? 8। प्राइस और कंजप्शन खपत एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये 9:8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 8:9। प्राइस ज्यादा खपत कम, प्राइस ज्यादा खपत कम, प्राइस कम खपत ज्यादा, समझे? तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आप लोग करें क्या? तो खपत में कितने की वृद्धि करें, खपत में कितने की वृद्धि करें कि खर्च ना बढ़े। तो कितने की वृद्धि करोगे? 1, और 1/8 गुणा 100 कर लो तो 12.5। तो मेरे हिसाब से इस कॉन्सेप्ट से जो थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा और क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो प्रॉपर लिखो ऐसा, मूल्य बढ़ा खपत, सॉरी, मूल्य घटा खपत बढ़ा, मूल्य घटा खपत बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किसमें बढ़ा? 8 बढ़ा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि मूल्य, ये पढ़ाऊंगा दोबारा समय बहुत जल्द, लाभानी में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बहुत कुछ सुनाता है। और ये शिक्षक भर्ती में आ गया था, लाभानी का क्वेश्चन करा हुआ आपको। यहाँ ये डीएड किया हुआ कोई व्यक्ति है? कोई नहीं है? हाँ, हो गया है? सीटेट पास हुए हो गया हो ना? अच्छी बात है, ट्राई करते रहो, आगे वाले शिक्षक भर्ती के लिए यार जानते हो ना।
और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो पोस्ट आएगा एक्चुअल में वो शिक्षक भर्ती का आना चाहिए। तो स्कूल का मर्ज कर दिए इधर करके तो पोस्ट अप हो गया, फिर भी 2028 तक 2028 तक और पहले 2027 में भीड़ में रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, 2 साल एक्सटेंड कर दिया, एग्जाम में हो गया आपको, पहले 60 साल रिटायर होना था, कितना है 62 साल रिटायर, 62 है ना, इस वर्ष 2 साल एक्सटेंड हो गए हैं। तो बहुत सारे जो 1998 से जो पोस्टेड हैं, ठीक है बेटा, वो धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। और भीड़ में रिटायर होंगे 500, 1000, 2000, 3000 ज्यादा रिटायर होंगे, मैं बोल रहा हूँ। तो शिक्षा विभाग में सीट खाली होगी, है ना। एक चलो सरकार को क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद सच्चाई बात है पोस्ट निकालते नहीं है। और ये चुनाव करीब आएगा ना, तो लाइन से पोस्ट आने का, लाइन से पोस्ट आएगा, बहुत सारा पोस्ट आएगा। तो बेहतर टाइम पे तैयारी चालू क्यों, तो फिर टाइम पे तैयारी करनी है। जो चुनाव करीब आएगा इसमें बचेगा, है ना, 28 चुनाव है ना बेटा, उस समय मान चलो 27-28 में आपको बहुत सारा जॉब आएगा। 25 हो रहा है अभी, थोड़ा 400 की छोटा है, तो पढ़ना स्टार्ट किया आप साल और डेढ़ से कोचिंग कर लो, 1.5 महीने उसे 6 महीने उसको बढ़िया से रिवीजन करो, 1.5 साल में पूरा प्रॉपर नोट्स बना के तैयार हो जाओ, पूरा रट डालो, पूरा सॉल्व कर डालो। 1.5 साल पढ़ने से तैयारी करो, 1.5 साल तक इस बीच में एग्जाम आ रहा है, एलिजिबल हो, भर दो फॉर्म, बैठो, टेंशन लेना ही नहीं। उसके बाद आप 1.5 साल पढ़े उन्हीं चीजों को जब तक पोस्ट नहीं आ जाता है, बिना रिदम टूटे, बिना कोई ब्रेक लिए, उसका लगातार पढ़ते रहोगे तो एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकलने और नहीं निकलने ये अंतर है, हम बहुत बता रहे हैं। ब्रेक करते हैं हम लोग, अगर पोस्ट नहीं आ रहा छोड़ना भी घूमते हुए एंजॉय करते हैं, उन्हीं का ही सक्सेस होता है, वही चुकते हैं। लेकिन जो बच्चा लगातार पढ़ते रहता है, पोस्ट सामने है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब इंस्पेक्टर भर्ती जो हुआ पिछले बार 2018 वाला जो भी हुआ, रिजल्ट निकला, हमारे कोचिंग के लगभग 17 बच्चे सेक्शन हुए थे। तो बहुत सारे बच्चे जो आए थे जनरल कैटेगरी से भी थे, वो लोग फिजिकल दौड़ना तक नहीं किए थे। और नॉर्मली पुलिस आरक्षक की तैयारी करते रहते हैं ना, पोस्ट अभी बात नहीं सितंबर में पुलिस आरक्षक भर्ती, तो दौड़ना छोड़ देते हैं। तो दौड़ना 300 नंबर का है, उसमें टोटल फिजिकल 600 का मेंस, 300 का फिजिकल और 100 नंबर का इंटरव्यू, और 1000 नंबर का होता है कैटेगरी की बात पुलिस सेक्टर में, है ना। 2 लड़कियां सेलेक्शन में आई, आपकी सुधा श्याम और काशी भारती, ना काशी भारती साहू, दोनों सेलेक्शन लिए थे। तो ऐसे सामान्य तुम जैसे दिखने वाले बच्चे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत सारा एग्जाम निकालते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बोल के तो नाम मेरे दिमाग में आते जा रहा है। तो स्टार्टिंग पढ़ने आते थे तो जस्ट लाइक यू होकर होपी, लेकिन वो एग्जाम निकालते हैं क्यों, वो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं जो कंटिन्यू रिदम में लगातार पढ़ रहे हैं। मजा कह रहा जो लगातार पढ़ेगा बिना ब्रेक के, सामने पोस्ट है नहीं है कोई मतलब नहीं, उसको पढ़ना है मेरे को, हाँ मुझे कुछ इकोनॉमिकल दिक्कत आ रही है, नौकरी कर रहा हूं लेकिन घर आके 4 घंटे पढ़ रहा हूं। बहुत सारे एग्जांपल है, बहाने मेरे पास भी है। मैं चाहूंगा कि जैसे मैं मैथ्स की तैयारी करता हूं, है ना, और नहीं मन करता है, ऑब्वियस बात है यहां पर आकर स्कूल जाता हूं, इधर उधर तो साइंस सही नहीं मेरे पास, फिर भी चाहूं तो टाइम निकाल सकता हूं। तो बहाने तुरंत आते हैं हमारे पास, एक्सक्यूजेस ना बनाओ, टाइम जहां मिल रहा है पढ़ना चालू करो। हम फिर से कह रहा हूं एक साल भर का कोचिंग अच्छे से पढ़ लो, 6 महीने का रिवीजन करो, उसको पूरा नोट्स 1.5 साल में अगर प्रॉपर अच्छे से पूरा नोट्स सहित सब बना लेते हो ना, तो नोट्स को भर डालो अच्छे से, पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर डालो, घंटा चक्कर डालो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पूरा साइंस का, मैथ्स में ज्यादा घंटा चक्कर, बाकी मैं मैथ्स भेजूंगा लाइन से, मैथ्स प्रिंट नहीं बोलूंगा, मैथ्स नहीं सीख रहा हूं, तो पूरा मैथ्स सॉल्व कर लो, सब इतना सारा पढ़ डालोगे 1.5 साल में ना, 1.5 साल में तुम अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बेटा, लाइफ एग्जाम निकलता है। एक एग्जाम छोटा एग्जाम निकालने देरी होती है, एक तो एग्जाम निकलेगा फटाफट एग्जाम निकलता है। मैं खुद असिस्टेंट लोगों पायलट का 2 स्टेज पास कर चुका था, तीसरा स्टेज प्रतीक था, आसानी से निकालता। 2019 के एग्जाम दे ही गया साइकोलॉजी सेंटर में, तो एग्जाम निकालने की बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी एडीआई में 200 प्लस मार्क्स आ रहा है, मैं सिंगल डे नहीं पढ़ा हूं, सिंगल डे नहीं पढ़ा हूं, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट था, इंग्लिश आता था, 36 जमाना पढ़ा हुआ है, 200 प्लस का मार्क्स आ रहा है। तो मेरा 36 का 15 क्वेश्चन सही करना था और 5 क्वेश्चन हिंदी सही करना था, तो इंटर कॉल हो जाता। एक सिद्धांत दुबे का नाम मेरे साथ पढ़ा है, वो मतलब दो छुट्टियां है मेरे से, 34 नंबर पर इंटर कॉल है। फिर एक कह रहा हूं, एक बार पढ़ लोगे ना तो आपके सबकॉन्शियस में हमेशा रहेगा, रिवीजन करोगे दिमाग में बैठ जाता है। बार बार कह रहा हूं लगातार पढ़ते रहो, एक दिन मिस मत करो, सिलेक्शन सप्ताह होता है, जो पढ़ता है उसकी बात कर रहा हूं। जो ब्रेक ले लेके पढ़ता है ना, वो भी ब्रेक रह जाता है उस सिलेक्शन में। तो बात जो छोटी है तो बड़ी बात है, पढ़ना रोज है, पढ़ना रोज है। कम बुद्धि वाला भी एग्जाम सेशन लेता है, बार बार कह रहा हूं, कम बुद्धि का सेंस क्या है,
बुद्धि कम नहीं हो, पढ़ा नहीं है, तो उसका जो सोचने समझने की क्षमता धीरे कम हो जाती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में तैयारी करने जो आते हैं ना बेटा, तो नर्सरी में है समझ के आया सब के सब नर्सरी में हो भाई। इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा हो जो 90% पाया होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा 60% पाया होगा, सब साथ में पढ़ रहे हो, सब साथ चीजें पढ़ाया जा रहा है भाई। अब इस समय जान लो हमारे लेक्चर थे हमारे ना, अब इस समय जान रहे हो ना, तो जब भी रिजल्ट आता है यार 10th 12th का, तो अपना रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं, जान लो जानते हो उनका 12 कितना परसेंट था, 55%, 56%, रेकॉर्ड समथिंग 70 समथिंग। आज आईएएस ऑफिसर है कि नहीं, तो पुराना जो गलती कर चुके हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब अलग कर रहे हैं, सोचना ही नहीं है कि 12 में 70 आया था, मैं गधा था, नहीं मुझे गधे नहीं, तुम पढ़े नहीं, गधा कोई नहीं होता, तुम पढ़े नहीं। अब हम मन लगा पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन एग्जाम निकल जाएगा। कुछ हार्ड नहीं है, ये कुछ हार्ड है क्या? 11 12 बड़ा मैथ्स पढ़ के निकल गए हम लोग यार, मैं बड़ा डिफरेंशिएशन लगाते थे 0 to infinite टाइम मैं सॉल्व करके लंबा चौक निकाल के ना 11 12। वही बात है, पढ़ो निकाल लो। चलो ये क्वेश्चन नाम हो गया, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसका फ्रैक्शन में बोला जल्दी से 2 बटे एक ही बच्चा बोल रहा है। हां अब यहां से टाइप नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट, अब ध्यान समझेंगे बेटा, चलो ध्यान देंगे ना, सुनने नहीं पहले समझो। पहले जाते हैं हम कॉन्सेप्ट पे पॉइंट। देखो बेटा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आय व्यय पे बेस्ड है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आय व्यय पे बेस्ड है, ध्यान समझना। ये पहले एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बात का बेटा जो तुम इनकम कमाते हो, जो तुम कमाते हो वो हमेशा कितना परसेंट होगा? 100%। मैं कहा कि तुम 10% का चना मुर्रा ले आओ, तुम ले आए चना मुर्रा, तो तुम्हारे पास कितना बचा? कितना बचेगा? अब तुम आगे की खर्च 100% पे करोगे कि 90% पे करोगे? मैं कहा 20 रुपए का मिक्सचर लेकर आ जाओ, 20%, कितना बचा? ये तो गमात मत की तुम, ये तो गड़बड़ करते हो तुम, होगा ना? नहीं होगा, 72% नहीं होगा। मैं कहा 10% तुमने खर्चा किया, 10% खर्चा किया तो चाहे कितना? 90%, तो 100 का 90% कितना हुआ? ठीक। अब यहाँ पर कितना आ गया है? 90 हो गया। 90 का 20% खर्चा किया, 20% खर्चा किया, बचाया कितना? 80 बचाया ना जी। 8 में कितना हो गया? बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी को इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको शॉर्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बारीक से समझा करो। मेरा कहने की बात यह है बेटा, देखो 2 प्रकार का आय व्यय वाले में वर्ड यूज करता है। एक वर्ड यूज करता है शेष, मतलब रिमेनिंग। एक बार शेष वर्ड यूज नहीं करेगा, एक बार शेष वर्ड यूज नहीं करेगा, एक बार वर्ड शेष यूज करेगा। इसका मतलब समझना, शेष वर्ड या रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहा है ना, उसका मतलब यह है कि बचे हुए पे क्या करना है? वो खर्चा करना है। ठीक है, बच्चों पे खर्चा करते जाना है। अभी और समझा तो ऐसे को आ जाओगे। जैसे मान लो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खर्चा किया x%, फिर खर्चा किया y%, फिर खर्चा किया z%। ये क्या है? खर्च है। ये सभी क्या है बेटा? खर्च है। एक होता है आय और एक होता है बचत। ये पढ़ा चुका हूं, आय व्यय बचत याद रखोगे आप लोग। आय में इनकम में मैं दोनों लेवल समझाऊंगा। आय में मैं x% का खर्च किया और यहां पर लिखा हुआ है शेष, यहां पर लिखा हुआ है शेष। ध्यान से बात समझना पड़ेगा, ये समझ गया तो क्वेश्चन लाइन 5 समझ जाएंगे। टोटल इनकम का x% खर्च करता हूं, शेष का y%, शेष का z%, तो कुछ चिल्लर बच जाता है। अब समझना, मैं खर्चा किया x%, तो मैं x% नहीं लिखूंगा ट्रिक में, कॉन्सेप्ट में x% नहीं लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा? 100 माइनस x%। अब भाई समझो बात को ध्यान से, ये आय था, मैं 20% खर्चा कर डाला तो बचा कितना? 80%। अब शेष का y%, तो 100 माइनस क्या करूंगा? y%। ऐसे जो दिया रहेगा सॉल्व करूंगा और बराबर करके क्या कर दूंगा? बचत।
क्या इस समीकरण समझ में आया था? इसके बिना भी क्वेश्चन बना सकता हूं सेकंड में, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आय में खर्चा किया, खर्चा करते वक्त जो बच गया वो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। पहले इसको लिख लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को पहले हट जाएगा तो जाओ। कॉन्सेप्ट लिख लेना, ऐसे लिख लो, यदि या इफ x% remaining y% remaining z% expenses, if x% remaining y% remaining z% expenses, यदि x% शेष y% z% खर्च है तब ऐसा फिर लिख लो इसको। ऐसे हो गई, यदि x% शेष का y% शेष का z% खर्च है तब इसको लिख लो। क्या जो बाकी दो ट्रिक है ना, वो एक सब्जेक्ट से नहीं बनेगी, उसका नंबर लेना पड़ेगा 10% 20% है ना, इसमें समझ आएगा। फिर हम इसमें क्या समझ में आएगा? देखिए जल्दी सोल्व करते हैं उसका आगे वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो ना? इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा आप लोग को जितने भी ट्रिक कॉन्सेप्ट्स का समझाता हूं, ध्यान से समझते रहना है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा फोकस करना। देखो इस क्वेश्चन टाइप किए वो जगह खा रहे हैं। यदि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का दो नहीं होगा, ये 20% है, 20% भोजन में शेष का 20% भोजन में शेष का 40% यात्रा। देखो यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया बेटा? शेष। 40% खर्च करता है, अंत में कितना चाहता है? 1800। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? सिंपल है, इजी पढ़ लेते हैं। A person spends 20% on his monthly income on food and the remaining 40%। remaining नहीं बोलेगा तो क्या करते हैं? ध्यान समझाओ उनको पहले। पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला तरीका कैसे बनाओगे? आय इनकम कितना परसेंट खर्चा किया बेटा? 20%। तो हम लोग क्या कर रहे थे? 100 माइनस x कर रहे थे, 100 माइनस x कर रहे थे। तो 20% खर्चा है तो बचाएगा कितना? 80। क्या मेरी बात समझ में आया? इसके बाद 40% खर्च तो बचाया कितना? 60%। क्या ले लिए? 60%। और लास्ट में कितना बचा रहा है? 1800। सर आप 20 और 40 क्यों नहीं लिए? डाउट आ रहा है सर, बताना। पर 20 और 40 को इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि क्या दिया हुआ है प्रश्न में? बचत। और इस समीकरण किसके बराबर हो रहा है? बचत। तो 20% खर्चा तो 80% बचत, ये तो होगा बेटा। 40% खर्चा तो बचत बन रहा है, इसलिए सॉल्व करेंगे इसको तो कितना है बेटा? काटते इसको 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 4 किया 12, 12 से काटते हैं ना बेटा 12 सीधा। तो 12 एकम 12, 6 गया 12 पंचे 60, तो 150। और ये हो गया 150 और 5 पंचे 25, हो जाएगा ये हो जाएगा 20 3000 37 समथिंग होगा, ये 37 समथिंग होगा। चेक करते हैं। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 2 17, 15 2 17, 2 एकम 2 3 75, सही था। तो उसका इनकम जो होगा बेटा 3750, उसका जो इनकम होगा वो क्या होगा? 3750। ये तरीका नंबर 1 था जो आपको सिखाया। इससे भी करना है लेकिन जरूरत पड़ने पर 3 नियम सिखाऊंगा, तीनों नियम इसके लागू होंगे। आपको प्रश्न पढ़कर समझना है कि कौन तरीका से उत्तर जल्दी आएगा। उतारो इसको पहले, तरीका नंबर 1 को। तरीका नंबर 1 उतारो इसे। और प्रश्न जब लिखते हो ये लिख लेना ना,
क्वेश्चन है कि तुम लोग के पास, तो सॉल्यूशन नंबर 15 ऐसा लिख लेना, आ जाओगे। ये तरीका कहीं फॉलो मत करना, इससे सरल तरीका है, तो बहुत बता रहा हूं। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ने पर कर लेना, पता होना चाहिए। देखिए बेटा, तो तरीका में पहला क्या है कि आय या बचत दोनों को एक दिया रहेगा, आय देगा बचत देगा, आय निकालेंगे, आय देगा बचत निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 20% है तो 80%, 40% 60% और शेष बोलेगा तब, ठीक है ना, शेष बोलेगा तब। समझिए इस तब वो बोला करो आया तो ठीक मारो, खड़े खड़े पढ़ा के थोड़ा हरी बैठे थक जा रहे हैं बस नोट लो। तो देखो ध्यान से, 1% क्या लिखा है 20% का फ्रैक्शन बोलो 40% का फ्रैक्शन बोलो 2/5। तो तरीका नंबर दूसरा, उसी का छोटा लो, आय करेंगे पूरा करेंगे। सर 20% खर्चा हो रहा है, मतलब 20% तो 1/5, नीचे वाला आय होता है, भिन्न का नीचे वाला, भिन्न का नीचे वाला, भिन्न का नीचे वाला क्या होता है आय। ये डिपेंड करता है कि खर्च का प्रतिशत है कि बचत का प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो 5 रुपया इनकम था और 20% क्या बोला खर्चा, तो 5 में 1 खर्च हो गया, खर्च हो गया 5 में 1 खर्च हो गया, तो बचा कितना, समझे कि होगा 20% 1/5, 1/5 खर्चा तो 4/5 बचत पूरा, 5 में 2 खर्चा हो गया तो बचा कितना 3/5 बराबर 1800। बाकी देखो समझिए 4 से 12, 12 से काटेंगे 50 बार, तो यहाँ से इनकम क्या आ गया 150 गुणा 25, यहाँ से कितना आ गया 7। तो ऐसे सॉल्व करना बेटा। हाँ, केवल 85% आ गया, 87% आ गया, 98% आ गया, तो पहला मेथड। अगर सिंपल परसेंट है तो केवल मेथड से आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा। और तीसरा मेथड जो मेरा फेवरेट मेथड है, जब भी बोले बेटा तो घटा देना, मतलब 4/5 घर जाके पढ़ोगे और इसलिए क्लियर होगा। ये वीडियो को थोड़ा सा सुधरवा के मैं अरेंज करवा के भेजूंगा आप लोगों को सामने, ठीक है। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन सबसे बढ़िया वाला, पक्का से 2 पर्याप्त है, जरूरी है उसको जानना, कोई काम का है। फिर से कहा ये जो प्रश्न बनते हैं उस मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों को जानना जरूरी है, क्वेश्चन के डिपेंड करेगा वो। चलिए आगे बढ़िए बेटा, इसी को समझाएं। देखो याद रखना बेटा, कभी भी ऐसे 20% बोले आय व्यय वाला प्रश्न हो, यहाँ पर 20% खर्च बोला है, 20% एक्सपेंसेस बोला है ना, तो नीचे वाला इनकम होगा, ऊपर वाला व्यय होगा, तो 5 कमाते हो 1 खर्च करते हो, तो बचाते कितने हो बोलो तो 4। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर 20% एक्सपेंसेस होता है तो नीचे वाला इनकम ऊपर वाला एक्सपेंसेस दोनों घटाकर बचत, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे, एक बनाएंगे इनकम का, एक बनाएंगे बचत। 20% का कितना 5, तनख्वाह 5 है सर, बचत हमारा 4 है, समझे। सेकंड कंडीशन 40%, 2/5, तो सर 5 हमारा आय है और 5 में हम लोग 2 खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, तो चाहते कितने हैं
4 ठीक बचाते हैं। ठीक, इसके बाद गुना कर दो जी, 5 पंचे 25, 4 किया 12। ठीक है, तो प्रश्न में आय दिया है कि बचत दिया है? बचत दिया है, तो कहेंगे सर 12 इकाई का 1800 दिया है और 25 इकाई का कितना होगा? तो 12 समोसे का 1800, 25 समोसे का 3750 निकाल लेना जी। हमारा सॉल्वर में पूरा लोग 12 यूनिट का 1800, तो 25 यूनिट का कितना सर? सॉल्व कर लेना, दोबारा ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, तो सीधा सीधा आंसर आया था 3750। ठीक है, तो 3 मेथड सिखाया हूं, तीनों मेथड कब कब काम आएगा? जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलो बात इसे डाउट है, कभी भी फ्रैक्शन आएगा बेटा नीचे वाला इनकम होता है, हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज द इनकम। ठीक, बचत इतना परसेंट बचत ऐसा भी बोलेंगे। ठीक, तो अगर 20% एक्सपेंसेस बोला है, 20% खर्च बोला है, तो 20% का 1 बाय 5, तो 5 तेरा इनकम हो गया, 1 तेरा एक्सपेंसेस हो गया, 4 तेरा सेविंग हो गया। इसमें मान ले 16 2 बाय 3% हो गया, तो 16 2 बाय 3% एक्सपेंसेस बोलेगा 1 बाय 6, तो 6 इनकम 1 एक्सपेंसेस 5 तेरा सेविंग्स। बस वो ये लगा दिया। आप जितना परसेंट दे देना, ये क्वेश्चन बेस में पढ़े थे, याद है आप लोग को? अगर कुछ कटेगा अगल बगल काट देना, अगल बगल कटे काट देना, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? तुम्हारा क्या नाम था? किसान। हाँ यार, मुझे भूल गया, किसान शर्मा यार। बस हेडेड भी है किसान शर्मा टाइप के दोस्त है तेरा। नहीं कह रहा, दिमाग कह रहा है, तेरे साइड पर गलत हो, दोस्त नहीं तेरा हो? नहीं, मैं तो नहीं बोला तो भी किसान शर्मा दोस्त नहीं कह रहा था क्या? वैसे दोस्त हो यार, मैं वाली बात नहीं है, मुझे सुन ही पूछूंगा। औसत पर किसान से अच्छा प्रैक्टिकल है, अच्छा मॉडल करता था। जब पढ़ाता हूं ना क्वेश्चन औसत में किसान शर्मा का 100 बनाता हूं। किसान शर्मा दुनिया में जीवन में बनाया है, तो सब प्रश्नों में किसान शर्मा और विलियम चहल को 100 200 बनाता हूं। जब हम पढ़ाई करते हैं औसत का स्ट्राइक रेट वाला क्वेश्चन आता है ना, कि बैट्समैन का एवरेज रेट कैसे निकलता है, बॉलर का एवरेज रेट कैसे निकलता है, विराट कोहली को 10 मिनट दिखा रहा है। देखो भैया आपको क्या जाता है, समझ में आ गया? टाइम हो गया, लेकिन क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तुम लोग को, समझ आया कि नहीं करके इसको बना दो तो मजा आ जाए। सिंपल क्वेश्चन है कोई यार। इसी में चलो ज्यादा कठिन लोग कर रहा तो मतलब क्या बोला है? राम अपने मासिक आय का 30% भोजन में, शेष का 40% शिक्षा में, शेष 50% बचाता है, उसकी मासिक आय क्या होगी? चलिए बताइए बात से कौन सा मेथड से इस्तेमाल करोगे? सब कर लो, देखो हम कर सकते हो उसकी। ठीक है, पहला करोगे क्या करोगे? देखो सब क्लियर करता हूं मैं। पहला करोगे तो आय जोड़ा कितना है? 30%, तो 70% लिख देना। 40 है तो क्या लिख दोगे? 60%, और 50% ही रहेगा, और बराबर कितना बोला है? 1 2 3 4 10,000 1000 मेरे हिसाब से 10,000 हो गया। इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये तरीका नंबर 1 समझाया हूं, इसी बहाने तरीका नंबर 1। तरीका नंबर दूसरा में क्या करते हैं हम लोग? देख लो फिर अच्छे से, समझ आया होगा बनाते हैं। आए 30% खर्चा, तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10, तो सर 10 में 3 खर्चा होता है, बचता कितना है? 7। अगला कितना परसेंट? 40%। 40% 2/5, सर 5 में 2 खर्चा होता है, बचता कितना है? 3। अगला कितना है? 50%। 50% बढ़िया है। 2 में 1 को खर्चा करते हैं सर, 1 बचा लेते हैं, आंसर कितना आ गया? 10,000। इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, कर लोगे पक्का से। बेटा अगर पढ़े हो तो कैलकुलेशन में डेसिमल में आएगा और कुछ नहीं। मेथड नंबर 3, क्या नंबर 3 में सर पहले क्या लिखते थे? आय, इधर क्या लिखते थे? अरे बोलो। अच्छा सर 10 में 3 खर्चा कर दिया, 7 बचाया।
सर 5 में 2 बचा कर दिया, 3 बचाया। अच्छा 2 में 2 बचा कर दिया, 1 बचाया, है ना बेटा? सॉल्व कर लेना। 10 5 50, 50 में 100 और ये कितना होगा 7 या 21 यूनिट। क्यों बेटा? मैं प्रश्न उल्टा लिख दिया हूं, प्रश्न में आय दिया हुआ है जी, आय दिया हुआ है मतलब ब्लंडर लिख दिया हूं, मतलब ब्लंडर लिख दिया हूं। तो छाप भी लोग ऐसे ही जैसे हम घर जाके तत्काल प्रभाव हो पाओगे। यहां पर आय दिया है, आय दिया है, बचत निकालना है, आय दिया है, बचत निकालना है। कभी सोचा ना कि 10,000 किससे कैसे कटेगा? मतलब 100 इकाई का मान दिया है ना थर्ड वाले में, थर्ड वाले में लिख देता हूं 100 इकाई का मान दिया हुआ है 10,000, 21 इकाई का मान निकालना है। 21 वाला फिगर हो 2100, ठीक है? देखो ऊपर में मल्टीप्लाई करके यहां से बिना बनाए जा सकता, 7 या 21, 21 से घटने वाला इकलौता वैल्यू 21 होगी। तो तीनों मेथड में अलग लिख दिया हूं, ध्यान से घर में 10 मिनट भी इसको समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। चलो अच्छा समझ गया है। मैं स्लाइड को शेयर करते रहता हूं, कभी तुम अगर बनाओगे तो बनाओगे बेटा, पढ़ो तुम लोग साथ में करना ना, तो गाइड आती है तो नोट को सुनाते हो, मैं भेज देता हूं यहाँ कैसे बनाओगे। तो प्रश्न अगर बनाओगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों को देख लेना एक बार, है ना? एकदम चालू कर देना, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो तो क्रॉस करना, ठीक है बेटा? चलिए ट्राई कीजिए मेरे से, आगे क्या पढ़ते हैं।